high integrity officers, high integrity police officials, and we can hold this problem for another 5 years. And if the resources are not dedicated, 7 years, that's all. Because the way that I've explained the problem, it is such a huge problem. After that, it will be very difficult to control. So, sir, it is very important, sir. And my thing is that, जैसे center में अब senior leaders बोल रहे हैं, we need to take care of this drug abuse because if our population becomes littles, in fact, जब लास्ट वाली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी जुलाई में, माननीय गृह मंत्री जी ने किसी एक मुख्यमंत्री जी को बताया था कि भाई मैं एक माननीय प्रियंका जी की सिक्योरिटी में एक लगे थे, उनके बेटे भी डिसअपियर हो गए, उनके बाद उसकी डेड बॉडी मिली एक। सो मणिकरण वाला जो एरिया, पार्वती वाला, दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लमेटिक एरिया। हमने इसका सिक्योरिटी प्लान बनाया है, लेकिन इसमें रिसोर्सेज की जरूरत है सर। अब आते हैं सर, हमने इतने केस कर दिए, फिर उसका हुआ क्या? जब हम इसको मॉनिटर करने लगे तो हमने देखा आज के दिन में 8000 से ज्यादा केसेस अंडर ट्रायल्स कोर्ट्स में है। More than 8,500 cases are under trial in the courts, and 7,000 cases are awaiting trials in the court. So about 15,000 cases which we have charge sheeted are in the court system, and the judgments that come are very little. So what will happen? 10 years down the line, the whole system will get clogged. So courts will be forced to give bail. So the same kind of smugglers will have impunity. बोले केस का तो कुछ होगा नहीं मेरा, वो दोबारा करेगा, तीसरी बार करेगा, चौथी बार करेगा। सर एक किसमें जाल में हम फंसते जा रहे हैं सर। इनमें 1500 वैकेंसीज हैं। अब 2008 के बाद 15 साल में कितनी प्रॉब्लम्स बढ़ गई। आपने ड्रग्स का फिगर देखा, साइबर क्राइम बढ़ गया, लॉ एंड ऑर्डर बढ़ गया, जो टूरिस्ट आए हैं उनका 10-fold इंक्रीज हो गया है, इश्यूज बहुत बढ़ गए हैं। आज के दिन में जब यहाँ हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, साथ के साथ मैडी मेला हो रहा है, जब हमारे 1000 के करीब फोर्स लग रही है। मैंने कई डीजी से इसमें बात किया। मेघालय के डीजी से पूछा मैंने कि आपकी कितनी फोर्स है? कहता है मेरी 16000 है। मेघालय इज 1/3 प्रॉब्ली ऑफ हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड जब बना था तो 10,000 फोर्स थी, आज उसकी 30,000 है। हालांकि उत्तराखंड में रेवेन्यू पुलिसिंग होती है, हमारे जैसे पुलिसिंग नहीं होती। तो ये मेरा आग्रह रहेगा सरकार से, ये तो स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें सवरेन फंक्शंस है, जैसे राजभवन है, गवर्नर साहब है, सीएम साहब है, कैबिनेट है, सेक्रेटेरिएट है, कोर्ट्स हैं, वीआईपीज आ रहे हैं, वीआईपी जा रहे हैं, पब्लिक फंक्शंस हो रहे हैं। हम ये मान के चलें कि 18,000 की फोर्स से आज की हम प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, ये तो असंभव है। तो वी विल बी ऑलवेज बी बिहाइंड द प्रॉब्लम। और लास्टली आपने देखा है कि मेरी भी अभी होम सेक्रेटरी साहब से बात हुई थी, गृह मंत्री साहब से बात हुई थी, कह रहे थे बाकी एजेंसीज तो करेंगी जो करना है, लेकिन पुलिस को अपनी धरपकड़ कम नहीं करनी, हमको तो पकड़ते ही रहना है। 2-3 चीजों में हमने बहुत अच्छा काम किया जिसमें हम रोल मॉडल माने जाते हैं। पहले पंजाब और अन्य जो स्टेट्स हैं ये हमको एक्यूज करते थे कि हिमाचल में जो फार्मा इंडस्ट्रीज हैं उसमें ओपियाइड्स हैं, ये सरकारी तौर पे आते हैं, जिसे ट्रेमाडोल टाइप टेबलेट्स बनती है और जिसका प्रचलन पूरे पंजाब में होता है। मतलब प्रोलिफरेशन है, कोई चेक नहीं होता। लेकिन आज के दिन में हमें बड़ी खुशी है, हमने सारे वो रेड्स किए, उनके केसेस भी हमने ईडी को दिए, उनकी कई करोड़ की प्रॉपर्टी आज के दिन में कन्फिस्केट हो गई। एक डिसिप्लिन लाए हैं हम फार्मा ओपियाइड्स में। साथ ही साथ दिनेश ने जैसे बताया कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है और एनडीपीएस है, इसमें ग्रे एरिया है, तो उसमें भी हमने एसओपी बनाया, उसमें भी काम हो रहा है। वैकेंसीज हैं 17%, हमारी गाड़ियां कंडम है, लेकिन हमने सरकार को प्रस्ताव भेजा है, बोला है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कोई पॉलिसी आ रही है, उसके बाद करेंगे। लेकिन ये तो सर लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, इसमें हमको एग्जेम्पशन दे ताकि हम गाड़ी लेके उसको जमीन पे लगा तो सके। अगर गाड़ी नहीं होंगे, हमारे पास पर्सनल नहीं होंगे, तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम हम कैसे एड्रेस कर पाएंगे। हमने सर एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स बनाया, बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसके 3 यूनिट्स हैं, एक कुल्लू में, एक कांगड़ा में, एक शिमला में। तो मेरा आग्रह रहेगा कि जो बेस्ट है मॉडल, इसमें बेस्ट प्रैक्टिस है कि ये जो यूनिट्स बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाते, उत्तर प्रदेश, बाकी स्टेट जहां प्रॉब्लम थी, इनको थानों में कन्वर्ट किया है। तो हमने प्रस्ताव सरकार को दिया है
कि एक मणिकरण में नारकोटिक्स का थाना बने, एक कांगड़ा में, एक शिमला में, क्योंकि अदरवाइज एसपी शिमला तो चिट्टा पकड़ने में ही बिजी है। अगर मान लो कुछ और हो जाए तो क्या करेंगे वो। साथ ही साथ मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को आग्रह किया है, नूरपुर जो हमारा बॉर्डर एरिया है और बद्दी, ये एंडेमिक एरियाज हैं, इसमें अगर नारकोटिक्स के थाने बन जाए तो ये डेडिकेटेडली काम कर सकेंगे। जो अन्य विषय है जिसके बारे में काफी कुंडू जी ने बातें कही, ये सारी बातें मैं माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाऊंगा। वैसे उनके संज्ञान में सारी बातें हैं, लेकिन चाहे रिसोर्सेज उपलब्ध करवाने की बात हो, चाहे जहां पर मैं समझता हूं कुछ बातों को लेकर कंफ्यूजन है उसमें क्लियरिटी हो, उसके लिए भी निश्चित रूप से ये बातें माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाई जाएगी। और मेरा प्रयास रहेगा कि माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में शीघ्र एक बैठक हो जिसमें हम एक एक बात को, जिसके माध्यम से आने वाले समय के लिए, जिस तरह से सभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा, अपनी देवभूमि को हम इस ड्रग मेनेंस से बाहर कर सके, जो ये पांव यहां पसार रही उसको रोक सके, उसके लिए एक ठोस नीति बने। यहाँ पर मुझे एक नशा निवारण आयोग भी पहले गठित था, उसके बारे में भी कहा गया है। मुझे नोट के रूप में जो भी सरकार के जैसे विभाग, शिक्षा विभाग की बात आती तो मैं स्वयं खुद देख ही रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा भी जो अन्य विभागों से संबंधित बातें हैं, ये सभी मैं माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में बात लाऊंगा और शीघ्र हमारी एक बैठक हो मेरी विभाग की, तो मैं समझता हूं हफ्ते 10 दिन के अंदर हम करेंगे। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री के साथ इन सभी विषयों को लेके कि आपको पुलिस डिपार्टमेंट, जैसे उदाहरण के तौर पे हमारे बहुत से पद रिक्त पड़े 1500 के आसपास, सबसे हमारे आउटपोस्ट है पूरे प्रदेश की, सबसे फारफ्लंग एरियाज है, वहां पर भी किस गति के साथ ये बढ़ोतरी हो रही है, ये सबके लिए चिंता का विषय है। जहां तक शिक्षा विभाग की बात आती है, मैं मैडम अटवाल से भी एक चर्चा कर रहा था कि शीघ्र हफ्ते 10 दिन के अंदर ही हम एक बैठक रखेंगे, इसमें हमारे मैडम भी हो, जो कंसर्निंग हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स होंगे, हमारे दोनों डायरेक्टर्स होंगे, जो बेस्ट पॉसिबल जिसके माध्यम से हम अपनी आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रख सके, उस ओर निश्चित रूप से एक ठोस रणनीति अपनाई जाएगी। कहते हैं कि ये सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट, अगर हम ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी पुलिस डिपार्टमेंट में ही डाल दे तो इसका उत्तर ये भी नहीं है। किसी दूसरे विभाग में डाल दे, शिक्षा विभाग में डाल दे, वो भी मैं समझता हूं इस बात का उत्तर नहीं है। इसका समाधान समाज के पास है, सोसाइटी के पास है। एक मास मूवमेंट बने, आने वाली पीढ़ी, हमारा जो भविष्य है, जिनके लिए सभी दिन रात प्रयास कर रहे हैं, वो तभी सार्थक होगा जब हम एक, मैं समझता हूं, मिशनरी ज़ील के साथ इस ओर कार्य करें। अभी मैं अपने ही जिला शिमला की इसमें सारे फिगर्स देख रहा था। हाल में ही कोई महीने पहले मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में एक ही दिन 2 जो हमारे नौजवान लड़के थे, लगभग 18-20 साल के आसपास उनकी एज थी, ओवरडोज के कारण दोनों की डेथ्स हुई एक ही दिन के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ये जो संकट है ये कहां तक पहुंच चुका है। अनदेखा करेंगे तो मैं समझता हूं जो अन्य प्रयास हम अगर विकास की बात करें प्रदेश की, वो मैं समझता हूं सभी के सब निरस्त होंगे। हिमाचल प्रदेश, जैसे मैडम ने कहा, देवभूमि के रूप में जाना जाता था, और जो नेशनल पैरामीटर्स होते हैं डेवलपमेंट के, उसमें भी अपनी छोटी सी अवधि प्रदेश के अस्तित्व में आने के बाद जो कर पाए हैं, उस पर भी हम सबको गर्व था। लेकिन ये दुख का विषय है कि कुछ वर्षों से, लगभग मैं समझता हूं 10-15 सालों से विशेषकर, जो ड्रग मेनेंस बढ़ा है और हिमाचल प्रदेश की गिनती पंजाब के साथ हो रही नंबर 2, जैसे डीजीपी साहब ने कहा, ये बहुत ही मैं समझता हूं एक चिंता का विषय है।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।